ट्विटर जो एक्स है वो बंद हो गया एकदम से, समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, और काफी अरसे से ये खदशा भी महसूस किया जा रहा था कि सोशल मीडिया की बंदिश एक मामूल बन जाएगी। क्या हम उधर पहुंच गए हैं कि ये मामूल सी बात अब हो गई है? वी शुड एक्सपेक्ट इट। मजे की बात ये है, टिकटॉक नहीं बंद, फेसबुक नहीं बंद, यूट्यूब नहीं बंद, बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑन है, लेकिन ट्विटर बंद है। ट्विटर इज सच अ प्लेटफॉर्म व्हिच बेसिकली कनेक्ट्स पाकिस्तान विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अजीब लोग हैं कि जो मसाइल हैं उनको हल करने की बजाय कबूतर की तरह आंख बंद कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़े ही बढ़ता हुआ यूथ बल्ज है। इंटरनेट उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि खाना या पीना या सांस लेना, लेकिन बार बार हम देखते हैं कि इंटरनेट नामसाइद हालात की वजह से बंद कर दिया जाता है। देयर इज नो वे यू कैन से कि जी आपने ट्विटर को बंद कर दिया। यू कैन नॉट शट डाउन सच काइंड ऑफ बेसिक जो हमारी कम्युनिकेशन की चीज़ है। वी ऑल, मैं तो समझता हूँ कि आज के दौर में द न्यूज़ विच इज़ ऑन न्यूज़ वेबसाइट्स और टीवी वो तो बाद में आती है, सबसे पहले तो ट्विटर पे आती है। सो दे स्टॉप्ड इट एंड देयर इज नो वन इन पाकिस्तान हु कैन टॉक ऑन दैट। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि सोशल मीडिया बंद करके दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। अपने एक बयान में मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पर पाबंदी क्यों है? आवाम के मैंडेट पर दिन दिहाड़े डाका डालेंगे तो लोग दो बोलेंगे। प्रोसेस में अगर आप एक चीज नोट करें तो नो वन इन इंडिया इज टॉकिंग ऑन पाकिस्तान इलेक्शंस। पाकिस्तान के इलेक्शंस पे किसी ने कोई बात नहीं की। ये एक जिसे आप कह लें कि एक अनहोनी कह लें, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ पॉलिसी इन इंडिया नाउ। डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर हमारा नाम उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है जहां पर डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप चल रही है। और वो इस तरह की चीजों की वजह से होती है कि आप कहते हैं कि जो लोग बोले वो आपकी मर्जी के, आपकी मंशा के मुताबिक बोले। हारे हैं वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी धांधली हुई है कि जनाब ट्विटर बंद करना पड़ा, और जो जीते हैं वो खामोश हैं, वो कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। बट पाकिस्तान के अंदर अफसोस के साथ अनफॉर्चुनेटली कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर किसके कहने पे ये होता है। पीटीआई सिर्फ एक दो दिनों के बाद ये बयान जारी कर लेता है कि भाई ऐसा था कि हालात क्योंकि खराब थे, और कभी कहते आया था, कभी क्या कि अगर इस वक्त तो पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं, द मोमेंट इंडिया विल स्पीक, सारी डायरेक्शन जो तोपों के रुख हैं वो इंडिया की तरफ चले जाएंगे। सो इट्स बेटर टू लेट देम फाइट। झगड़ो मारो मरो जो मर्जी करो, हमें वो गर्ज ही कोई नहीं है, ठीक है। सो एंड दैट इज वन पॉलिसी। सेकंड, इग्नोर, मसला ही कोई नहीं, हमें क्या हो रहा है हमें पता ही कोई नहीं है, ठीक है। लोगों को समझ नहीं है या समझना चाह नहीं रहे हैं। उसामा, ज़ाहिर है सोशल मीडिया को बंद करना या स्लो कर देना, इसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन इसका असर ये ज़रूर होता है कि आज़ादी इज़हार से मुताल्लिक पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का बिजनेस मुतासर होता है। अगर हम माली नुकसान का तखमीना लगाएं, अंदाज़ा लगाएं, तो ये सब से पाकिस्तान को कितना माली नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल, बिजनेस और इन्वेस्टर पे तो बहुत बड़ा धचका लगता है इंटरनेट के बंद होने से, उस पर तो हमने बात कर ली। लेकिन इसके अलावा इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। नेट ब्लॉक्स एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जो इंटरनेट शटडाउन की कॉस्ट को भी देखती है, और उनके मुताबिक पाकिस्तान में एक दिन जब इंटरनेट बंद होता है तो $53 मिलियन का नुकसान होता है। और इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है इस्लामाबाद में, उनके मुताबिक 1.3 बिलियन रुपये का लॉस अप टू उनके एस्टिमेट के मुताबिक होता है पाकिस्तान को। तो इसकी तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आपके इमेज पे भी जो है मसला पड़ता है, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्पैक्ट होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो खराब होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो आपका एक जरिया है, जो आईटी सर्विसेज है, वाहिद ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है, उसको भी धचका लगता है, क्योंकि फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स जो है पाकिस्तानी लोगों के साथ और बिजनेसेस के साथ काम ही करना नहीं पसंद। अच्छा उसामा, इज़हार राय पर पाबंदी के हक में ऑब्वियसली कोई नहीं हो सकता, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये ज़रूर आता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का झूठ फैलाया जाता है, जैसी फेक न्यूज़ हमने देखी है, वो किसी की जान को खतरे में डाल सकती है। तो ये सिलसिला भी ऑब्वियसली रुकना चाहिए। अब वो सिलसिला फेक न्यूज़ वाला रुकना चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चलते रहना चाहिए। इसका बैलेंस किस तरह क्रिएट करें? मीडिया के ऊपर हर जो अफवाह है उसकी क्लैरिफिकेशन का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जिसके बारे में खबर होती है उनका अपना पेज होता है, उधर जाके आप देख सकते हैं, वो जो स्टेटमेंट इशू कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से उस तरह तो एक जो जमहूरी डायलॉग है और जो सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है वो सोशल मीडिया पे काफी स्ट्रांग है। बट द पॉइंट इज, इस दफा इंडियन मीडिया ने कोई भी लंबे चौड़े पाकिस्तान के हवाले से नहीं किए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेट पॉलिसी है उनकी, इग्नोर पाकिस्तान। तो सारे मीडिया को इंस्ट्रक्शंस हैं, वरना इंडियन मीडिया जो है आपको पता है वो तो आग लगाने वाली बात होती है ना। द मोमेंट दे स्टार्ट स्पीकिंग, दे कीप ऑन टॉकिंग, और पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बैठाएंगे और वो सारा करेंगे। और दैट इज अ जॉब ऑफ द मीडिया इन मेरी अंडरस्टैंडिंग में। इंडियन मीडिया इज मच मोर वाइब्रेंट एट टाइम्स। अ सेक्शन ऑफ मीडिया इज डूइंग अ वर्ल्ड क्लास रिपोर्टिंग, अ सेक्शन ऑफ मीडिया इन इंडिया इज गेटिंग ग्लोबल। बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो ग्लोबली हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो कर ही रहा है, फिर इंग्लिश का मीडिया है, लेकिन वो जो एक बनाने प्लेटफॉर्म के जी
6 8 लोग जो 4 बैठे हुए हैं एंड देन बैशिंग हो रही है, वो सारा वो उन्होंने सारा बंद कर दिया है। द रीज़न बिहाइंड इज नॉर्मली दे आर नॉट डूइंग इट, द रीज़न बिहाइंड इज कि वो कहते हैं कि ये एक स्टेट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि लेट्स इग्नोर पाकिस्तान को आप इग्नोर करें, इसके ऊपर बात ही ना करें। अगर आप बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उनको अहमियत मिलेगी, हम उसको लेके नहीं आना चाहते। दैट इज़ वाई डॉक्टर जयशंकर कहता है कि बिलावल को स्पोक्स पर्सन ऑफ अ टेररिस्ट कंट्री या टेररिस्ट फ्रेंचाइज या जो भी उन्होंने लफ्ज़ बोला था। सो ये जो चीज़ है ये दैट इज़ देयर, इस चीज़ की उनको समझ है कि हमने बोलना नहीं है, हमने परवाह ही नहीं करनी, हमने बात ही नहीं करनी, हमने ये कहना ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। छोड़ें आप इन चीज़ों को, जो वो करते हैं उनको करने दें, जो वो करते हैं उनको करने दें। एंड देन देखें आप उनके मीडिया में ये चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है, सिविल सोसाइटी में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है। एंड देन लार्जली उनको ये पता है कि अगर हम बोले तो उल्टा ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। द मोमेंट फॉर, और ये पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ है, मैंने देखी है। फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग हैपेंड बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड कैनेडा, पाकिस्तान इज साइलेंट। वाई? अगर हम बोले तो इंडियन मीडिया हमारी तरफ आ जाएगा, देखो पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, पाकिस्तानी इसके पीछे हैं। तो वो जो जिसे कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं यूजुअल सस्पेक्ट, ठीक है, तो वो कहें जी लो जी पाकिस्तानी करवा रहे हैं, पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। इफ देयर इज समथिंग बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया, पाकिस्तान इज साइलेंट, खामोश, ताकि वो अगर आपस में लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अगर बीच में आएगा तो वो they will take it as a diversion. This is also a Pakistan strategy, ठीक है जी। लार्जली वो हुकूमत भी कोई नहीं बोलती एंड बाकी भी नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं बोला जाता और कोई लंबी चौड़ी डिस्कस नहीं होती। लेकिन टेक्निकली ये जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, 2018 में तूफ़ान था एक, मुझे याद है 2018 में जब इमरान खान ने पावर में आना था तो इंडिया के अंदर तूफ़ान था, क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, मिनट मिनट पे पाकिस्तान रिपोर्टिंग। मुझे इतना पता है कि शायद इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग इंडिया के हवाले से नहीं हो रही थी एट दैट टाइम जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग पाकिस्तान के हवाले से हो रही थी, और उस वक्त सिचुएशन और थी। लेकिन आई थिंक राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ ए फुल कंट्रोल ओवर मीडिया एंड जो डायरेक्शंस हैं वो बड़ी क्लियर हैं। लेट्स इग्नोर इट, लेट्स नॉट टॉक ऑन दैट।